जय हिंद दोस्तों, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी की सॉल्व पेपर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 2012 से 23 के बीच के जो पेपर्स हैं वो हैं, और इसमें हम जो कवर करने वाले हैं वो जनरल स्टडीज़ में से हिस्ट्री का चैप्टर कवर करेंगे। तो इस एपिसोड में हम आपको 20 क्वेश्चन देंगे जो पहले आपको पूछे जा चुके हैं। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, यानी कि अभी जो इंडिया का मैप है उसमें स्थित नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, हल्लूर, महागढ़ा, मेहरगढ़ और चिरौंदा। इसका राइट आंसर है सी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चांदी, तांबा, सोना और टिन। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, तांबा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? इसका आंसर है सी, यानी कि पूर्वी भागों को। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी और पूर्वी 2 भाग हुआ करते थे। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? अग्नि वेदियां जो पूजा के समय इस्तेमाल होती है हवन में, उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है, पदरी, लोथल, भगतराव और मांडा। 4 का सही आंसर है बी, लोथल। नंबर 5, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? बनवाली, कालीबंगा, धोलावीरा और कोटदीजी। 5 नंबर का सही आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा में बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख पाया गया था। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ऑप्शंस हैं, ईंटें, दरवाजे, कांसे के धरन और लोहे की पटरियां। दोस्तों, इसका आंसर है ए, ईंटें। नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। एक कुएं के आसपास, अंगीठी, आंगन या पानी की टंकी। 7 का सही आंसर है सी, आंगन। आंगन के आसपास कमरे बने होते थे। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, याद रखिएगा, रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। इसका सही आंसर है बी, रंगपुर वर्तमान के गुजरात में स्थित है। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे, मगन, मेलुहा, सुमेरियन या बेबीलोन। 9 का सही आंसर है बी, मेलुहा कहते थे। नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? ऑप्शन से गंगा, सिंधु, झेलम और सरस्वती। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, गंगा। गंगा नदी का नाम केवल एक बार आया है। बार बार आने वाले नामों में सिंधु और सरस्वती है। प्रश्न नंबर 11 करेंगे हम। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं? सूक्त, सूत्र, यामी या अध्याय। इसका सही आंसर है ए, सूक्त। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। ये हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। अब ये नीचे चारों वेदों के नाम दिए हुए हैं, ऋग, साम, अथर्व और यजुर। दोस्तों, 12 का सही आंसर है बी, सामवेद। सामवेद में जो धुनों और मंत्रों का संग्रह है, इसमें संगीत से संबंधित ऋचाएं हैं। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? अभी हमने डिस्कस किया था। इसका सही आंसर बी है, 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 14, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हैं, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है, प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थ।
निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्पवेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और आयुर्वेद। तो इस प्रश्न से सीखने वाली बात क्या है कि आपको सभी वेदों के उपवेद के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल प्रश्न नंबर 15 का जो आंसर है वो है सी, आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। याद रखिएगा, आयुर्वेद जो उपवेद है वो ऋग्वेद से संबंधित है, मगर याद रखिएगा ऋग्वेद का उपवेद वो नहीं है। प्रश्न नंबर 16, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा। ये वेद ऋषि कपिल जो है वो दार्शनिक थे, आपको पता होना चाहिए। तो 16 का सही आंसर जो है वो है सी, सांख्य दर्शन। ऋषि कपिल का सांख्य दर्शन है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? ऑप्शंस हैं कारीगरों, व्यापारियों, किसानों और महाजनों। दोस्तों याद रखिए, जैन धर्म का जो नियम है उसमें एक अहिंसा आता है। तो किसानों को खेती करते समय चूंकि कीड़ों को मारना पड़ता है, इसीलिए किसानों के लिए ये अधिक कठिन था। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? आंसर्स हैं राधागुप्त, वस्सकार, अशोक और यश। दोस्तों इसका सही आंसर बी है, वस्सकार। भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए। ऑप्शन है 30, 29, 32 और 28। इसका सही आंसर दोस्तों ए है 30। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 20, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? ऑप्शंस 1856, 1845, 1838 और 1859। इसका सही आंसर है ए, 1856। 1856 पर अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों ये पॉडकास्ट आपको अल्फा डिफेंस एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया कर अपने कमेंट में लिखें आप कि आपको किस तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में या किस विषय पे वीडियो चाहिए, और ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके लिए उपयोगी था, ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।